मैं हूँ बुद्धि मलिनति, श्रद्धा भक्ति विहीन। करूँ विनय कुछ आपकी, होए सभी विधि दीन। श्रद्धा के ये पुष्प कुछ, चरणन धरि मत सम्हार। कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। श्रद्धा के ये पुष्प कुछ, चरणन धरि सम्हार। कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। नीम करोली बाबा जी का ये एक मंत्र था जिसे वो मन ही मन उच्चारण करते रहते थे। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बाबा क्या है। बाबा राम राम राम। कौन थे ये राम राम जपने वाले बाबा? कौन थे ऐसे बाबा जो इतने शक्तिशाली थे कि जिनका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनको इतना स्मरण किया जा रहा है, इतनी उनकी प्रसिद्धि है कि इतना उनको लोग मान रहे हैं। क्यों? क्या कोई बाबा भी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि किसी को एप्पल दे और वो उसकी कंपनी का एक लोगो बन जाए और वो उसको इतना प्रसिद्धि, इतना शौर्य, इतना मान सम्मान दे? है ना? नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ये ऐसे बाबा थे जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे भगवान बोलो। कभी किसी को उन्होंने नहीं बोला कि मुझे भगवान बोलो। आज के इस मॉडर्न लाइफ में अगर कोई साधु संत या फिर हम जैसे अध्यात्म की बात करते हैं, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ और बातें भी बहुत करती हूँ, अपने द्वारा मैं आप सभी को बताने की कोशिश करती हूँ कि जो मैं सब चीज़ें करती हूँ अध्यात्म से जुड़ी हुई, मेडिटेशन से जुड़ी हुई। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं कि किसी ने अगर एक नारंगी चोला ओढ़ लिया या फिर अपने माथे पे तिलक लगा लिया, अपने आप को हाथों में माला जपने लग गया, तो उस लोगों को लगता है ये पागल हो गया। बिल्कुल, इसका कुछ नहीं बचा, इसके पास कुछ काम धंधा बचा नहीं, तो अब इसने यही काम पकड़ लिया। बाबा बाबा कुछ नहीं होते, सिर्फ ड्रामेबाजी है। क्या था इस बाबा में ऐसा, और क्या है इन बाबा में ऐसा जो है ही नहीं अस्तित्व में? फिर भी इतनी हजारों की संख्या में लोग उनके उस धाम में जाते हैं, उस आश्रम में जाते हैं जहाँ पे वो साक्षात नहीं है, लेकिन आज भी उनको माना जाता है। हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं और कुछ तो उनको मिलता होगा ना वहाँ से। ज़रूरी नहीं कि सबको भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन अगर मन की शांति मिल जाए ना, उससे बड़ी शांति कुछ नहीं होती है। ऐसे ही थे बाबा नीम करोली बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बुलेट प्रूफ एक कंबल ओढ़ के रहते थे, जब भी देखो एक ना कंबल में लिपटे हुए रहते थे। अपने कंबल से बहुत उनको स्नेह था, प्यार था, उसी से लिपटे हुए रहते थे। जिसे एक बहुत ही बड़े मतलब कि लेखक थे जिन्होंने उनको बोला, उनके बारे में लिखा, और उन्होंने अपनी पुस्तक में बाबा जी के बारे में ये लिखा था कि बुलेट प्रूफ कंबल को ओढ़ के रखते थे बाबा जी, जो उनकी एक रक्षा करता था। और जब भी देखो स्मरण करते रहते थे राम राम राम। ऐसे ही उन्होंने गुफा का वो किया था, जो एक उनको जिसके बारे में पता चला कि ये गुफा है, वो गुफा वहाँ पे जहाँ पे हनुमान जी अपना ध्यान लगाते थे, राम जी के बारे में तपस्या करते थे, उनका स्मरण करते थे, वो गुफा बाबा जी ने बताई। आज भी उस गुफा में साक्षात चिमटा रखा हुआ होता है, धुनी लगी हुई होती है और आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा अगर आप जब भी वहाँ पे जाएंगे और वो गुफा अगर खुली हो तो। मैंने तो देखा है, क्योंकि मैं दूसरी बार कैंची धाम गई। पहले तो मुझे इतना पता ही नहीं था, मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि इस मंदिर में कुछ है। लेकिन जैसे जैसे मेरे को पता चला, आप जानते ही हैं कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और हम लोगों के पास तो देवी देवताओं की कमी ही नहीं है। तो मैं जब मुझे इनके बारे में पता चला, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ और ध्यान को और भी समझना चाहती हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रिसर्च भी करती रहती हूँ मंदिरों के ऊपर कि उसमें ऐसा क्या है। तो जब मैंने इनके बारे में सुना, कैंची धाम मैं गई जो भवाली में है, मैंने सोचा कि ऐसा क्या है, मैं भी ध्यान करती हूँ, बाबा कैसा ध्यान करते थे, देखते हैं जाके। लकीली आश्चर्य हुआ मुझे देखकर कि जो बाबा है ही नहीं इस दुनिया में, इतनी मान सम्मान उनको आज भी दिया जा रहा है, उनका इतना स्मरण किया जा रहा है। जो कंबल वो ओढ़ते थे तो लोग जो उनके भक्त हैं वो उनको कंबल भेंट करते हैं। उनको
एक खुशी मिलती है, बाबा से उनका एक अटैचमेंट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि आप सभी को भी मुझे बताना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनको मानिए, सिर्फ इनका अगर आप स्मरण करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी कुछ आपको मन की शांति ज़रूर मिलेगी। मुझे तो बहुत मन की शांति मिली थी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे गई, मैं दोबारा भी मेरा जाने का मन हुआ। और ऐसा नहीं है कि मेरी विश पूरी नहीं हुई, मेरी भी विश पूरी हुई थी और मैं दोबारा तभी गई थी। और अच्छा लगा मुझे बाबा के पास जाके, उनका स्मरण करके, और उनके बारे में और भी मैं जानना चाहती थी। उनके साथ जो देवी थी, जिनको सिद्धि देवी कहते थे, जो बाबा जी के जाने के बाद उस आश्रम की उत्तराधिकारी बनी। और मैं मौनी माई से भी बहुत प्रभावित हुई। मौनी माई, आपको मैं क्या बताऊं, एक मुझे उनको जानकर और अच्छा लगा कि जो 62 वर्ष तक चुप रही, मौन रही, लिख कर बात करती थी। कहते हैं ना कि मौन की शक्ति क्या होती है, तो मौन की शक्ति हमारे बाबा भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, सिर्फ प्रमाण देते थे, ये लो और ये करो, ज़्यादा नहीं बोलते थे और चुप रहते थे। कहते हैं ना कि चुप की शक्ति क्या होती है, मौन रहना सबके बस की बात ही नहीं है। 62 वर्ष तक मौनी माई चुप रही, लिख लिख कर बात करती थी। आज भी उनकी मूर्ति, और मैंने तो उनका प्रॉपर जो एक मंदिर है जो नौकचिया ताल में है, वहाँ पर भी मैंने विज़िट किया, जानने के लिए कि ऐसी क्या माई में शक्ति थी और हम क्यों नहीं चुप रह पाते। हम इतना बोलते रहते हैं, कुछ काम बेवजह बोलते रहते हैं। तो कहते हैं ना कि आपके एक्शन क्या होते हैं, आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वो ज़्यादा देखा जाता है। तो मैं मौनी माई का जो मंदिर है नौकचिया ताल में, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगी, देखिए।
बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है। मौनी माई कैसे यहाँ पे मेडिटेशन करती थी, कैसे तपस्या करती थी, ध्यान लगाती थी, वो सब मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ना सुबह शाम दोनों टाइम लंगर की व्यवस्था है और जो भी यहाँ पे जाता है उसको खाना खिलाया जाता है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ के जो मौनी माई के मंदिर के जो मेन यहाँ के जो संरक्षक हैं, मैंने उनसे बात करी, देखिए क्या इनके विचार हैं। आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम GS बेस्ट। कहाँ से हैं आप? कब से सेवा में आप यहाँ पे? यहाँ 20 साल से। 20 साल से? मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी नहीं। कोई सुना आपने 62 साल मौन रहा हो? लिखा बनाओ। हाँ, 62 साल कोई मौन रहा था। बड़ी है सामने से। फोटो कॉपी बना लीजिए। अच्छा, वहाँ पे बोर्ड है। आप ही बता दो, सेल्फी बना दो, कहीं मिलेगी नहीं दुनिया में। बोर्ड को पढ़िए, इसकी सेल्फी बनाइए। पीछे, आपके पीछे। मौनी माई। तो ये है मौनी माई जो 62 साल तक मौन रही और इसी अवस्था में इन्होंने अपने आप को समाधि दे दी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि हम किसी को भी माने या ना माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मन की शांति मिलना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में ना हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, फिर भी मन से अशांत रहते हैं। क्यों रहते हैं? मैं यही कहूँगी कि जहाँ पे आपको मन की शांति मिलती है वो काम आपको ज़रूर करना चाहिए। हमारे अपने इष्ट देवता भी हैं, मेरे भी हैं, मैं उनको मानती हूँ और जीवन पर्यंत तक मानती रहूँगी। बट मेरा यही प्रयास था एक बताने का कि अगर हम कुछ और कर सकते हैं तो वो काम भी ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए कैची धाम, नीम करोड़ी बाबा जी के आश्रम की कुछ झलकियाँ। धाम जिसे कहा गया है वो धाम जहाँ पे जाने से मन को शांति तो मिलती ही है, लेकिन और भी आपको क्या मिल जाए कुछ नहीं पता। जब बड़े बड़े इतने प्रसिद्ध कलाकार, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बाबा के पास आ सकते हैं तो हम तो साधारण सी बात है, हम तो एक तुच्छ प्राणी आप कह सकते हैं वो ही हैं। हम क्यों नहीं जा सकते? चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। देखिए कुछ झलकियाँ इस धाम की। धन्यवाद।